तो ये था हमारा नेस्टेड ट्राई और ट्राई कैच से रिलेटेड कहानी, है ना, जो मैंने आप लोगों को बताई कि ट्राई क्या होता है, ट्राई कैच क्या होता है, नेस्टेड ट्राई कैच क्या होता है। ठीक है। ट्राई कैच के बाद जो अगला कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है फाइनली का। ठीक है, तो फाइनली के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाइनली क्या होता है, फाइनली क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या पर्पज़ है। फाइनली देखिए, फाइनली ब्लॉक जो होता है प्रोग्राम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि पहले आप लिखिए ट्राई, फिर ट्राई के जस्ट बाद आप लगा लीजिए फाइनली। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्राई और फाइनली का। ठीक है, ट्राई और फाइनली का ये कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, या एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप लगा दीजिए ट्राई, यानी कि दिस इज केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है ट्राई और फाइनली का। और इसका केस सेकंड है कि आप ट्राई कैच और फाइनली लगा सकते हो। मतलब कहते हैं कि ट्राई जो है बिना कैच की हो सकता है, लेकिन फाइनली के साथ हो सकता है। तो एक सिचुएशन ये है ट्राई और फाइनली का, और एक सिचुएशन है ट्राई कैच और फाइनली का। ठीक है, तो ये दूसरा ट्राई, उफ, यहाँ पे तो ये ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ट्राई कैच एंड फाइनली, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो ट्राई कैच एंड फाइनली, ये मतलब सिंटैक्स होता है, या तो ट्राई फाइनली लगा दो या ट्राई कैच फाइनली लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई क्यों, ज़रूरत क्या है। हम ट्राई और कैच से जब हम काम ऑलरेडी कर ही रहे थे, मल्टीपल ट्राई कैच, नेक्स्टेड ट्राई कैच से हमारा काम हो ही रहा था, तो अलग से हम फाइनली का क्या मतलब यूज है, फाइनली हम क्यों लगाते हैं, फ़ायदा क्या है। ये सर एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो पाए या ना हो पाए। ये एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। मतलब फाइनली इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, राइट। इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, है ना। एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, तो ये हमेशा एक ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक माना जाता है। इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्यों, ज़रूरत ही क्या है, क्यों हम चाहेंगे सर कि ये चले। जैसे हम्म। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कहीं सर्वर क्लाइंट का प्रोग्राम है, ठीक है, और हम्म। मान लीजिए बीच में कोई एक्सेप्शन आ गई, अब हमारा कनेक्शन तो बना हुआ है ना, तो वहाँ पे बैंडविड्थ वेस्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे ऐसा कोड लिखेंगे कि जैसे कोई एक्सेप्शन आए तो हमारा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाए वहाँ से, या जो काम हमें एंड में करने होते हैं प्रोग्राम के टर्मिनेट होने पे, वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर इसी को हम बोलते हैं क्लीन अप कोड। ठीक है, सो द मेन पर्पज ऑफ फाइनली block is to write clean up code in the program। ठीक है, क्लीन अप कोड का क्या मतलब है, इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से ये मान लीजिए चल रही है JVM, उसके अंदर मान लीजिए चल रहा है कोई जावा का प्रोग्राम।
और ये जावा का प्रोग्राम, ठीक है, ये जा रहा है जावा का प्रोग्राम किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के पास, ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स के पास क्या करने, डेटा शेयरिंग करने। अब एक्सटर्नल रिसोर्स क्या हो सकता है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपकी हो सकती हैं कोई फाइल सिस्टम, कोई फाइल हो सकता है, मतलब इनपुट आउटपुट हैंडलिंग हो सकती है, आईओ हैंडलिंग हो सकती है ना, या आपका कोई सॉकेट प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, या कोई डेटाबेस हो सकता है, डीबी कनेक्शन हो सकता है ना, या कोई भी मतलब नेटवर्क ऑपरेशन हो सकता है जो आप नेटवर्क लेवल पे जाके कर रहे हो, नेटवर्क ऑपरेशन हो सकता है। तो जब भी जावा का प्रोग्राम जेवीएम के बाहर इन एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डेटा शेयरिंग करने जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जहाँ पे मतलब ऐसा कभी चांसेस हो सकते हैं कि भाई डेटा शेयरिंग कर रहा है और अचानक कोई दिक्कत आ गई, प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ गई कि भाई मान लो डेटाबेस हमने कनेक्शन किया हुआ था और या कोई नेटवर्क ऑपरेशन कर रहे थे और अचानक वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई। तब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम से डेटाबेस कनेक्शन, सॉकेट कनेक्शन ये सब बनाते हैं तो वहाँ पे एक लिंक तैयार हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर आपके प्रोग्राम और उस पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में, ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि भाई हमने डेटाबेस कनेक्शन बना रखा है, या हमने कोई सॉकेट कनेक्शन बना रखा है, या हमने कोई डीबी कनेक्शन या कोई नेटवर्क ऑपरेशन हम कर रहे हैं और अचानक नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो गया, या हमारा सिस्टम ही बंद हो गया, कुछ भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं। और कनेक्शन बना हुआ था, नेटवर्क ऑपरेशन हो रहा था, मान लो कोई क्वेरी हम चला रहे थे, यहाँ से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वगैरह वगैरह करके हम यहाँ से क्वेरी चला रहे थे और हमने क्वेरी चलाया नहीं था, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई और क्वेरी बीच में ही रह गई। तो आप क्या चाहोगे, जो जैसे मान लो कि मैं किसी के अकाउंट से पैसा निकाल के किसी के अकाउंट में पैसा जमा करना चाहता हूँ, तो मैंने एक के अकाउंट से पैसा निकाला और दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करना चाहता हूँ, तो निकालने वाला कोड तो मेरा चल गया था, लेकिन जो जमा करने वाला कोड था वो नहीं चला। तो फिर पैसा क्या होना चाहिए, फर्दर वो रोल बैक हो जाना चाहिए, वो क्वेरी रोल बैक हो जाना चाहिए। जिसके अकाउंट में पैसा जब क्रेडिट नहीं हो पाया तो फिर से उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए जिसके अकाउंट से निकला था। मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो ऐसा, तो वो वाला जो कोड है वो हमें फाइनली में चला देना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है, नेटवर्क फेल्योर हो जाता है, तो प्रोग्राम में ऐसा कुछ कर दो कि ऐसा कुछ लॉजिक लिख दो, ऐसा कोई क्लीन अप कोड लिख दो जो कोई ऐसे लास्ट ऑपरेशन है जो प्रोग्राम में कर दे। डेटाबेस को क्लोज कर दो, डेटाबेस को कमिट कर दो, कमिट कर दोगे, कनेक्शन क्लोज करोगे, हो सकता है क्लोजिंग पे कई बारी कमिट भी हो जाता है, सॉरी रोल बैक करा दो, अगर रोल बैक करना है तो रोल बैक का भी लॉजिक लिख दो, जो भी है वटेवर। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनली में हमेशा रोल बैक का ही क्वेरी लिख दोगे तो वो बार बार रोल बैक ही करता रह जाएगा। तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो प्रोग्राम में जनरली क्लीन अप कोड को मतलब चलाने के लिए बनाया गया है। कंडीशन के अकॉर्डिंगली लगा दो, फाइनली में भी कंडीशन लगा दो कि अगर वो क्वेरी सक्सेसफुली पास नहीं हुई है, वहाँ पे कुछ इश्यूज है, तो फाइनल में जाके कोड जो है, क्वेरी जो है रोल बैक हो जाए, ऐसा कंडीशन लगा दो। या अगर रोल बैक आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो कि डेटाबेस कनेक्शन बना हुआ है और हमारे प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में एक लिंक बन चुका है जिससे हम डेटा यहाँ से शेयर कर रहे हैं, और अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन टूट गया या लाइट भग गई तो कनेक्शन प्रोग्राम में बना ही रहता है। ऐसा एक मान लो सिस्टम बंद हो गया अचानक, तो कनेक्शन प्रोग्राम में बना ही रहता है। प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में वो कनेक्शन है अवेलेबल ऑलरेडी, उस कनेक्शन का कोई मिसयूज भी हो सकता है। ऑलरेडी कनेक्शन है तो ऑलरेडी एक्टिव सेशन है पहले से, तो उसको कोई मिसयूज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक काम करें, हम जो क्लीन अप कोड है प्रोग्राम का, वो यानी कि कनेक्शन को क्लोज करने वाला कोड है या कुछ भी ऐसा कोड है, हम अपने फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं, जिससे क्या है जी भाई कि वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाए और हमारा
कनेक्शन सक्सेसफुली क्लोज हो जाए, बफ सॉकेट कनेक्शन क्लोज हो जाए, आईओ ऑपरेशन फ्लश हो जाए, या कोई क्वेरी रोल बैक हो जाए, ऐसा कुछ भी सिचुएशन का जो कोड होता है वो हम रख सकते हैं अपने फाइनली के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, फाइनली जो है ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक होता है, ये हमेशा चलता है, इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक which execute every time either exception occur or not, है ना। सर अगर लाइट चली जाएगी और सिस्टम बंद होगा तो वो तो एक टाइप का एरर होगा ना। तो देखो, अगर ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जो लास्ट का कोड है, जेवीएम के शट डाउन होने से पहले एक थ्रेड चला सकते हैं उसके लिए, और वहाँ पे हम डाल सकते हैं शट डाउन हुक थ्रेड एक होता है कि जेवीएम के शट डाउन होने से पहले वो कोड चला दें। हाँ, शट डाउन थ्रेड के बारे में तो पता है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक एरर हो जाएगा ना। लाइट चली गई और सिस्टम बंद हो गया तो वो एक्सेप्शन कहाँ रह जाएगा, उसका तो रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। भाई मान लो कि अगर सिस्टम बंद होने जा रहा था तो बंद होने से पहले या जेवीएम के शट डाउन होने से पहले, तो जो शट डाउन हुक थ्रेड होता है वो तो पता ही होगा आपको, जेवीएम के शट डाउन होने से पहले चलता है। हाँ। तो वो चलने से पहले वाला कोड इसके अंदर डाल देंगे हम। और फाइनली का जो रिलेशन है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से नहीं है। फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता। नहीं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन नहीं रह जाएगा। फिर उस केस में ये एक्सेप्शन नहीं रह जाएगा। अगर ये एकदम से बंद हो गया कंप्यूटर, ठीक है, लाइट चली गई, ये बैटरी निकाल दिया मैंने, तो ये एक्सेप्शन कहाँ रह जाएगा, ये तो एक एरर हो जाएगा। मान लो एरर रह जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हम जेवीएम के शट डाउन होने से पहले कोई भी ऐसा कोड जो है उसको हम फाइनली के अंदर, या हम एक काम करेंगे उस शट डाउन हुक थ्रेड बना के उसमें कोई फाइनली लगाएंगे, उसके अंदर डाल सकते हैं, कोड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा कहेंगे भाई प्रोग्रामिंग में जो है वो जो कंडीशन जो आप मैं बता रहा हूँ कि जेवीएम में मतलब मशीन लाइट भग गई है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, वो बहुत कम आता है ना। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन यही वाला होता है कि इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गई, या नेटवर्क ऑपरेशन कर रहे थे, या सर्वर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा सिचुएशन आते हैं। वैसे कंडीशन बहुत कम आते हैं। और रही बात फाइनली की, तो फाइनली एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता। ठीक है, तो मैं वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, वो तो सर पता है मुझे कि वो एक्सेप्शन हो या ना हो, अगर उसको फाइनली को बिना किसी केस के लिख देंगे तो वो तो एग्जीक्यूट हो गई। चाहे ट्राई चले डेमो करके प्रोजेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, फाइनली डेमो करके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सर वहाँ मतलब ऐसा कोड लिखते हैं जो हमेशा रन हो गई। हाँ, फाइनली के अंदर हमें ऐसा कोड, मतलब जो भी कोड लिखोगे हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब उसको एक्सेप्शन से मतलब नहीं है ना, उसको एक्सेप्शन से मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन आ भी गई तब भी चलेगा, नहीं आई तब भी चलेगा। सीक्वेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस क्या होता है। देखो, ट्राई लिखा, कैच लिखा और फाइनली लिखा। ठीक है, ये इस तरह से लिखे जाते हैं, या ओनली ट्राई फाइनली भी लिखे जाते हैं। लेकिन ट्राई फाइनली का एक अलग सिनेरियो है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा इंट x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। अब इस एक्सेप्शन के आने से यहाँ पे मान लो इसकी हैंडलिंग हो गई। ठीक, तो अब प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, मतलब एक्सेप्शन आया, हैंडल हो गया, एक्सेप्शन आया, हैंडल हो गया, और फिर फाइनली चला। system.out.println, यहाँ पे ई को प्रिंट कर लिया,
यहाँ एक्सेप्शन आई, हैंडल हो गई, और उसके बाद फाइनली इज एग्जीक्यूटेड। ऐसे मतलब एक्सेप्शन आया, हैंडल हो गया, देन फाइनली चलेगा। जिसका फ्लो होगा ट्राई, कैच एंड देन फाइनली। अभी पहले सीक्वेंस समझ लो। ये देखो, ट्राई में आया, कैच चला और फिर फाइनली चला। ठीक। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है, एक्सेप्शन आया और हैंडल नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा? बताओ भाई। एरर आएगा, फिर ये फाइनल चल जाएगा। फाइनली तो चलेगा ही, एरर आ जाएगा। सीक्वेंस बताओ, एरर के बाद प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा? एरर के बाद फाइनली चलेगा। फाइनली फिर एक्सेप्शन दिखाएगा। मतलब ट्राई के बाद कैच चलेगा, नहीं चलेगा? सर वो पहले जेवीएम फाइनली चलेगा, नहीं चलेगा, फिर कैच वाला दिखाता है ये। ट्राई के बाद कैच नहीं चलेगा, फिर सीधे फाइनली में चलेगा। देखो पहले आएगा फाइनली इज एग्जीक्यूटेड, फिर इसका ये नल पॉइंटर। नहीं, पहले एक्सेप्शन आएगा, उसके बाद फिर फाइनली चलेगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि ट्राई के बाद कैच चलेगा। हाँ विवेक? नहीं सर, कैच नहीं चलेगा, ट्राई के बाद सीधे फाइनली आएगा। ट्राई के बाद फाइनली और फिर कैच चलेगा, यही तो बोल रहा है। ये भी एकांश भी यही बता रहे हैं। बिल्कुल। देखो, ट्राई चला, ट्राई के साथ सीधे मैसेज देना है तो मैसेज दे दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चला क्या नहीं चला। बट ट्राई चला तभी एक्सेप्शन आई, और कैच में नहीं गया क्योंकि हैंडल ही नहीं हुआ ना, इसलिए फाइनली वो चला। हैंडल ही का हुआ जो चलेगा catch। बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो कैच है ये नहीं चला ना, इसलिए वो डिफॉल्ट हैंडलर लगा के उसने वो हमें हाँ ये वो मैसेज ये तो जेवीएम वाला है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि जेवीएम तो लगाएगा ही ना सर। ठीक है, तो ठीक है। ये केस हो गई। अगर मान लो 10/2 हमने कर दिया, ठीक। अब 10/2 कर दिया हमने और ये एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, इस केस में क्या होगा? फाइनली चलेगा, फिर रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा। रेस्ट ऑफ कोड चलेगा और फाइनली चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे रेस्ट ऑफ कोड, तो लोगों को समझ में भी आता है कि नहीं? बिल्कुल। रेस्ट ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ लिख दिया फाइनली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने नल पॉइंटर, ये तो है ही, और इसको ऐसे लाते हैं एक्सेप्शन। तो अभी क्या होगा? एक्सेप्शन आया, नहीं हैंडल हुआ, फाइनली चला, और ये रेस्ट ऑफ कोड मेंटेन नहीं होगा। देखो नहीं हुआ ना। अब मान लो एक्सेप्शन आया और हैंडल हो गया, तो अब क्या होगा? एक्सेप्शन आया, हैंडल हो गया, यानी कि ट्राई चला, देन कैच चला, देन फाइनली चलिए, देन रेस्ट ऑफ कोड चला, ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है। अब मान लो एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो कैच चला ही नहीं, फिर भी फाइनली चलेगा और रेस्ट ऑफ कोड चलेगा। तो ये सारे केस में चलता है। तो 3 केस हो गए। केस इसके क्या केस हो गए? क्या क्या किन किन केसेस में चलता है? जब एक्सेप्शन नहीं आएगी तब चलेगा, जब एक्सेप्शन आएगी तब चलेगा, जब एक्सेप्शन आएगी और हैंडल नहीं होगी तब भी चलेगा। हाँ, इफ एक्सेप्शन नॉट अकर्ड देन फाइनली एग्जीक्यूटेड, and if exception occur, if exception occurs but not handled,
देन फाइनली एग्जीक्यूटेड। फाइनली सर वो भी लिख दीजिए, रेस्ट ऑफ कोड भी चलेगा इसका। हाँ, इफ एक्सेप्शन इज ऑकर्ड देन फाइनली एग्जीक्यूटेड, if exception not occurred then finally executed, and a rest of code will executed Also, executed if exception occurred but not handled then finally executed, and rest of code will not execute. will not executed. And third condition, if exception occurred and handled then finally executed, and rest of code will also be executed। ठीक है, तो ये हर सिचुएशन अगर कोई बोलो दीपक। सर अगर कोई थ्रेड डेड होगी तो हाँ? ये फाइनली नहीं चलेगा ना। अगर कोई थ्रेड डेड होगी तो ये फाइनली नहीं चलेगा ना। उस केस में वो थ्रेड हुक ही चलेगा। सर वो एक्सेप्शन होती है या एरर होती है, इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कब वो भी तो एक तरीके से एक्सेप्शन ही होती है ना। कब किस केस? जब कोई थ्रेड डेड हो जाएगी, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। थ्रेड डेड एरर है। एरर है। थ्रेड डेड एरर एक एरर नाम की क्लास ही है। थ्रेड डेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर, है ना, ये एरर है। ये क्या लिखा हूं? घर चले, क्या हाल लिख दिया। कभी रहा होऊंगा मूड में तो लिख दिया होऊंगा मैं। कहाँ गया? यहाँ पे एरर क्लासेस यहाँ पे हैं, और एरर के अंदर ये देखिए थ्रेड डेड, ये है थ्रेड डेड एरर है ना, एरर की कैटेगरी में आती है। हाँ सर। यही एक एरर भी है जो वो है थ्रेड, उससे हुक से ये वो हो जाती है, मतलब वो वाला ब्लॉक चलता ही चलता है, और कोई एरर के बाद ब्लॉक नहीं चलता। अगर और वो वाली जेवीएम एरर आ जाएगी तो वो नहीं चलेगा। क्या जेवीएम वाली? क्या अगर जैसे आपके में जो वो एरर आती है सर, क्या आती है वो एरर ऑफ द ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ वर्चुअल हाँ वर्चुअल मशीन वाली जो आती है आपके में, वो उसमें उस केस में वो वाला ब्लॉक चलेगा कि नहीं? थ्रेड क्या नाम था, थ्रेड हुक थ्रेड जो थे है। कभी चला के नहीं देखा। ये मुझे लग रहा है कि केवल थ्रेड डेड ही केस में चलेगा। ये चेक करना पड़ेगा। कोई और एरर और कौन सी ला सकते हैं? देखना पड़ेगा वो एरर ला के कभी, या उसके लिए कोई फिर बैकएंड में प्रोग्राम बना के रखना पड़ेगा जो चले, और उसके चलते ही ये चीज़ हो जाए। कोई सर्विस काइंड ऑफ चीज़ बनानी पड़ेगी जो बैकएंड में चलता रहे, कि भाई इसके इस चीज़ की ऑकर होते ही ये एक्सेप्शन आ जाए, या इस तरह से इसको हैंडल कर लिया जाए। जैसे मान लो एरर एक ऑकर्ड हुआ तो उसके आने से
या हर सेकंड में कोई सर्विस दौड़ा दो, बैकएंड में चल जाती है। हाँ, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बना के उस पे रख देते हैं, चेक करो, छोड़िए वो टॉपिक। तो ट्राई, कैच एंड फाइनली, कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो बताओ भाई। तो भाई मोटी मोटा बात ये समझ में आ गई कि भाई जब भी जावा का प्रोग्राम जेवीएम के बाहर जाता है किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को शेयर करने, तो वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। और उसकी प्रॉब्लम के आने से जो है कोई दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसकी अगर प्रॉब्लम आ ही गई, जैसे अगर कनेक्शन लूज हो गया, कुछ भी हो गया, तो होने दो। हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन तो एटलीस्ट क्लोज हो ही जाए। ऐसा अननेसेसरली कनेक्शन सर्वर पे बना रहेगा या हमारे प्रोग्राम के साथ वो अटैच रहेगा, तो उसका मिसयूज कर सकता है, कोई सेशन बना होगा, या बहुत सारे कनेक्शन अगर ऐसे सिस्टम में बनते चले गए तो एक टाइम सर्वर भी क्रैश कर सकता है, उसके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैंडविड्थ वेस्ट होगी ना सर इससे? हाँ, बैंडविड्थ वेस्ट होगी ना इससे कनेक्शन की? हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि कनेक्शन क्लोज हो जाए, क्लीन अप कोड कर दें हम। तो क्लीन अप कोड जो होता है वो हम अपने उसी फाइनली के अंदर डाल देते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे आगे चल के। आप देखोगे कि जब हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे तो क्लीन अप कोड लिख देते हैं, है ना। कई बारी मतलब जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रियल जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ज़रूरत पड़ जाती है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो तो मैं तो ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, कई बारी भूल जाता हूँ, लेकिन वो प्रोग्रामिंग नहीं सही होती है ना। तो ठीक है, फाइनली इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, इट इज एग्जीक्यूट इन एवरी सिचुएशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सनी सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर फाइनली हमें वैसी जगह लिखना चाहिए जो मशीन हमेशा चालू रहे। फाइनली मतलब अगर मान लो सपोज हमारा मेन कोड कहीं लिखा है और वो मशीन ही शट डाउन हो गई तो? मेन कोड हमने लिखा है, मशीन शट डाउन हो गई तो मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, वो नहीं समझ में आया। मतलब ये भी एक एक्सेप्शन, मतलब एरर ही आ गई ना, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर ही शट डाउन हो गया। तब नहीं चलेगा। अगर शट डाउन हो गया, सिस्टम भी शट डाउन हो जाएगा तो फिर चल ही नहीं पाएगा ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइनली मैंने किस रिस्पेक्ट में बोला था? मैंने इस रिस्पेक्ट में बोला था कि हम अगर उसके लिए कोई ऐसा थ्रेड बना लेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर अलग ही सिचुएशन हो गया। सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं भाई कि बंद होने से पहले या हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम शट डाउन होने से पहले कुछ हो जाए। कभी वैसे ये करके नहीं देखा हमने रियल सिनेरियो में, बताऊं तो। या कुछ और पूछना चाहते हो तो बताओ। नहीं सर, यही था बस। जनरली डेटाबेस कनेक्शन, फाइल क्लोज, यही सब कोड इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी नेक्स्टिंग कैसे हो सकती है कि ट्राई लिखो, कैच लिखो, फाइनली लिखो, विंडो आर ओपन किया, यहाँ पे ट्राई है, कैच है, फाइनली है। अच्छा, केवल ट्राई फाइनली का भी एक सिंटैक्स हो सकता है, ऐसे यहाँ पे ही हो सकता है, ये मैंने आपको नहीं बताया। ओनली ट्राई फाइनली हो सकता है, नॉट कैच। तो अब क्या होगा? अभी भी एक्सेप्शन आया। अगर मान लो एक्सेप्शन आ गया तो जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर होगा वो एक्सेप्शन को हैंडल तो कर नहीं पाएगा।
तो ट्राई के जस्ट बाद फाइनली चल जाएगा और फिर एक्सेप्शन आ जाएगी, रेस्ट ऑफ कोड आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तब भी फाइनली चल जाएगा। तो फाइनली हैंडल नहीं करता है एक्सेप्शन, ये एक और भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा सोच लो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देता है, फाइनली कभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता। समझे? फाइनली से एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता, फाइनली से सर बस। चल जाता। हाँ हेलो, चल जाता है सर। थ्रेड है वो, हुक जो थ्रेड है वो रन टाइम वो चल जाता है। अगर कोई और जैसे जेवीएम के बाइट कोड में हम लोग चेंज करेंगे ना तो नहीं चलता है ना कोड, लेकिन उस केस में चल जा रहा है वो। तुम कर रहे हो अभी? दिखाओ। हाँ सर अभी किया है। क्या? शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ शेयर करो। ये देखिए बाइट कोड है, इसमें ये कोड लिखा है, हम्म। इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इस पे से 4 लिख दिया। ठीक है, अब फाइल सेव कर दिया। अब यहाँ पे चलो, मैं समझा नहीं किए क्या। आप बाइट कोड में से कोई भी वैल्यू अगर हटा देते हैं और सेम करके हटाइए बिना और वो वापस पेस्ट कर दीजिए, मतलब ऐसे ही करके एक बार सेव कर देंगे फाइल तो नहीं चलता है नॉर्मल में। हाँ नॉर्मल नहीं चलता है, सही बात है। ये 4 मैंने हटा दिया। ठीक है, मैं वापस वो नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4। ठीक है, मैंने लिख दिया 4। अब फाइल को सेव कर रहा हूँ। मतलब फाइल तुम सेव बाइट कर- कोड में चेंज कर दिए। हाँ बाइट अब कोड बाइट कोड में change कर चेंज करके भी तुम चला रहे हो, ये कह रहे हो? दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे इसमें लिख रखा है कोड कि नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। जैसे ही मैं चलाऊंगा ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन हो गया। प्रोग्राम दिखाओ। रन टाइम का इंस्टेंस लिया है क्या? हाँ, ये प्रोग्राम, ये चाइल्ड नाम की क्लास है। तो ठीक वो है, क्लास तो अलग है यार। वो उसी के बाइट उस पे ही तो चलाया मैंने। रन टाइम उसी पे चलाया है। ये देखिए, प्रोग्राम बड़ा करो। तो पूरा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा ना सर, कोई भी चीज में दिक्कत होगी तो। ये चाइल्ड नाम से मैंने वो बनाया है और ऑब्जेक्ट का नाम ये स्मॉल में चाइल्ड लिखा है। सॉरी, वेरिएबल का नाम। आप एक काम करो, ये जो ये कोड अभी- लिखे हो ना, ये रन टाइम, वो क्या नाम है, ये रन वाला हाय, ये चला है? हाँ ये लिखा आ रहा था। सर, ये जब टर्मिनेट हो जाएगा तो ये कैसे आएगा? हाँ यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट भी तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये कोड तो चलना ही नहीं है ना। जो शट डाउन हमको- हुक थ्रेड होता है वो एक बार चलता ही चलता है। हाँ, तो वो जो हाय मैसेज है रन के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो एटलीस्ट चलना चाहिए। वो आ रहा है नहीं आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा है सर। तो फिर नहीं चल रहा है ना वो आपका। हाँ, हाई मैसेज तो नहीं आया। तो वो शट डाउन हुक थ्रेड में आ जाता है। ये आपका एक अनदर प्रोग्राम हो गया जो चल रहा है। वो दूसरा प्रोग्राम है, ये अदर प्रोग्राम है, वो चल जा रहा है ना। वो हाई मैसेज आना चाहिए। मे बी हाँ, उसमें हाय कुछ एक्सेप्शन आ रहा हो, आपका यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हो, फिर ट्राई कैच में लिख के उसे प्रिंट करा के। चलो ये अलग ही सिचुएशन है, ठीक है, मैं ये फिर करके बताऊंगा। हाँ इसे हम देखेंगे, बट वो चल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाइट कोड पे चेंज करने के बाद भी चल जाए। तो फिर तो कोई भी ऐसे ही जुगाड़ उगाड़ लगा के कर ले। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई कैच फाइनली। हाँ मैंने ये बताया ट्राई और फाइनली का भी एक सिंटैक्स हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने ट्राई और फाइनली यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, और हम ट्राई कैच और फाइनली भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ट्राई फाइनली हो सकता है, ट्राई कैच फाइनली हो सकता है, ये भी समझ में आ रहा है। आपको पता है कि ये पूरा ट्राई कैच फाइनली इस ट्राई के अंदर भी हो सकता है, समझे आप। और ये कैच के अंदर भी हो सकता है, और ये फाइनली के अंदर भी हो सकता है। मतलब हर चीज़ की हर चीज़ में नेक्स्टिंग पॉसिबल है। ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली, कैच के अंदर ट्राई कैच फाइनली, फाइनली के अंदर ट्राई कैच फाइनली लगा सकते हो आप। बोलो भाई। सर यूज क्या होगा उसका, कैच में लगाएंगे तो? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं उसी टाइम पे ही आपका इस क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम आएगा तो जवाब दूंगा। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ाई जा रही है तो यही सब एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब ये 10/0 और यही सब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करी जाती है? क्या लगता है आपको? मैं नहीं पहला सर। प्रोग्राम बनाया था आपके लिए, मैंने आपके लिए पहला प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे 2 नंबर का सम का इनपुट लिया और मैंने पहला नंबर 10 दे दिया, दूसरा नंबर 0 दे दिया, 10/0 हो गया और आउटपुट यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई और आपको समझा दिया। तो वो समझाने के लिए था। एक्सेप्शन हैंडलिंग इस चीज़ों के लिए नहीं बनी हुई है विवेक। एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके लिए नहीं बनी है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, इतना जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब बस ट्राई कैच फाइनली इन सब की फंक्शनलिटी को पढ़ने के लिए हमने ये सारा काम किया है, इनके बारे में जानने के लिए किया है ये, कि ताकि हम जान पाएं कि ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, फाइनली क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेन पर्पस है वो इस टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो जो एक्सेप्शन के क्रिएटर्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो गलती करते हैं कि भाई 10/0 एरे की साइज से ज़्यादा वैल्यू ले लेना, नल वैल्यू लेके फिर उसमें ऐसे कर देना वैसे कर देना, ये तो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आता है एक्सेप्शन। प्रोग्रामर ने कोड को लिखने से पहले उसको अच्छे से चेकिंग क्यों नहीं करी? उसको चेक करना चाहिए था कि भाई कि इस प्रोग्राम में क्या एक्सेप्शन आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, उसको अच्छे से देखना चाहिए था। अब मुझे पता है कि यहाँ पे यूज़र 0 दे देगा, तो उसकी हैंडलिंग करो ना आप उसी हिसाब से लॉजिक लिखो। मतलब मेन पर्पस ये नहीं है। तो आपने कहा सर मेन पर्पस क्या है? तो जो मेन पर्पस होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो अब आपको मैं बताता हूँ। जावा के अंदर देखिए बहुत सारे क्लासेस, मेथड, वेरिएबल आप यूज करोगे। जब जावा के सारे क्लासेस, मेथड्स, उन सारी चीज़ों को यूज करोगे ना, तो ऐसे कई जगह होते हैं जहाँ पे आपको ट्राई कैच लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे तो कोड ही नहीं चलता है। तो कई बार हम ट्राई के बाद कैच लिखते हैं और कैच के अंदर ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ ट्राई कैच हमें लिखना मैंडेटरी है, और नहीं लिखोगे तो कोड ही नहीं चलेगा। फिर उन सिचुएशंस के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं कि ट्राई के अंदर ट्राई कैच, फाइनली कैच के अंदर ट्राई कैच, इसलिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे, मेरे पास डेटाबेस कनेक्शन कहीं पे मान लो बना होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर हाई भी प्रिंट होने लगा। जैसे यहाँ पे मैवन, या मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास डेटाबेस कनेक्शन बना हुआ है dbcon, ठीक है। अब ये कनेक्शन में मैंने देखिए यहाँ ट्राई कैच लिखा और लास्ट में यहाँ पे मैं फाइनली लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना। बाकी आप कोड पे मत जाओ, कोड क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया con.close, देख रहे हो, मैंने con.close लिख दिया। अब देखो ये एरर आ रहा है, नहीं चल रहा है, कहेगा मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। तो मैं इसे ट्राई कैच लिख दूंगा, फिर चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब पढ़ रहे हो आप, समझे। ये सिचुएशंस क्या है ये आप अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, तभी आप समझ पाओगे। मतलब कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम फाइनली में कोड लिखते हैं और फिर वो कोड तब तक नहीं चलता जब तक ट्राई कैच में नहीं लिखा जाता। उसके लिए कुछ सिचुएशंस है,
उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा एक्सेप्शन की कैटेगरी, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, ये लॉजिकल कैटेगरी आपको समझानी पड़ेगी, तब आप इसे समझ पाओगे। तो फिर उन सिचुएशन, हाँ जी, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा शायद। हाँ, उन सिचुएशंस के लिए हमें ये सब करना पड़ता है कि जिस हमें ट्राई के अंदर ट्राई कैच, जैसे अभी आप नेस्टेड की भी बात कर रहे थे कि सर नेस्टेड क्यों यूज करें, है ना। तो वहाँ पे भी आपको लगेगा हाँ यार ये ट्राई के अंदर ये ट्राई कैच तो लिखना ही ज़रूरी है। तो कई ऐसे सिचुएशंस है, तो इसीलिए रूल ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा दिया जाता है और फिर उसको आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हो। यस सर। ठीक है, तो वो सिचुएशंस होता है कि उसके लिए आपको चेक्ड एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो मेनली चेक्ड एक्सेप्शन को ही हैंडल करने के लिए बनाई गई है। अनचेक्ड एक्सेप्शन तो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आता है, ये ऐसा बोला गया है। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्या होता है। बाकी सब में नेस्टिंग हो सकती है। ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली, कैच के अंदर ट्राई कैच फाइनली, और फाइनली के अंदर ट्राई कैच फाइनली, सबके अंदर सबकी नेस्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ये जान लेते हैं जावा में कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको स्पेशली ये पूछा जाए कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, तो वो लॉजिकल कैटेगरी पूछ रहा है, एक्चुअल कैटेगरी नहीं कि एक अर्थमेटिक होता है जी, एक नल पॉइंटर होता है, एक नंबर फॉर्मेट होता है। तो होने के लिए तो बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो मेन एक्सेप्शन क्लासेस की कैटेगरी है वो एक हमारी है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरी है हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन